Hello बच्चों, let's see the question. For the same objective, find the ratio of least separation between 2 points to be distinguished by a microscope for light of 5000 Armstrong and electrons accelerated through 100 volt used as the illuminating substance. Right? इन्होंने कहा है that for the same objective हमें क्या निकालना है? We have to find the ratio of least separation between 2 points, and they are distinguished by the light of 5000 Armstrong and electron are accelerated through this 100 volt. Okay, so यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा दैट वुड बी, देखिए जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है फॉर माइक्रोस्कोप, सो वी कैन से दैट द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है, सो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप वो हम कैसे निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड इट बाय d is equal to lambda by 2 sin theta. So it is equal to d is equal to lambda by 2 sin theta. राइट, तो ये हमारी d की वैल्यू है जो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी टू सॉल्व दिस, ओके, टू गेट द आंसर. अब देखिए अगर क्वेश्चन में देखें आप यहाँ पर 2 थीटा जो होता है, लेट मी ऑल्सो से दैट 2 थीटा इज द एंगल ऑफ कोन ऑफ लाइट रेज entering the objective of microscope. So we can say entering the microscope, right? तो ये ऑब्जेक्टिव में ही जाएगा. सो यहाँ पर जो थीटा है वो हमारा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ द कोन. ओके, अब हमें पता है जो वेवलेंथ कितनी दे रखी है. सो लेमडा 1 की वैल्यू अगर मैं बताऊं यहाँ पर, सो लेमडा 1 की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, दैट इज 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं d1 निकालूं, सो d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो d1 इज इक्वल टू लेमडा 1 बाई 2 साइन थीटा. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं. और इलेक्ट्रॉन यहां पर जो एक्सलेट करे जा रहे हैं, दे आर एक्सलेटेड टू 100 वोल्ट. सो वी कैन से दैट फॉर एक्सलेरेशन थ्रू 100 वोल्ट. ठीक है, सो फॉर एक्सलेरेशन थ्रू 100 वोल्ट जो हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी, यानी कि d इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पर लेमडा 2 निकाल सकते हैं. डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा 2 दैट इज इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाई वी होता ना स्क्वायर रूट में, उसको यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 100. ठीक है, ये हमारी क्या है? लेमडा 2 हमारी यहाँ पर इट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ये हमारी क्या है? इट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं आर्मस्ट्रॉन्ग लिख देता हूँ. सो ये 10 आ जाएगा नीचे, सो वैल्यू आ जाएगी 1.227 आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है, नाउ अब हमें यहां पर देखना है फॉर द केस ऑफ माइक्रोस्कोप. सो वी कैन से दैट इन दिस केस जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप है, d2 इज इक्वल टू क्या होगा? सो d2 यहां से हो जाएगा, d2 इज इक्वल टू लेमडा 2 बाई 2 साइन थीटा. ठीक है, सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं. सो d1 और d2 की हमें वैल्यू निकालनी है. सो वी कैन फाइंड d1 and d2 एज, so dividing equation 1 by 2, so we can say that dividing equation 1 by equation 2 that is equal to हमें क्या मिल जाएगा? so we will get d1 by d2 is equal to lambda 1 by lambda 2 that is equal to, एक की वैल्यू है 5000, ठीक है, और दूसरे की वैल्यू है 1.227. लेमडा यहाँ पर 5000 दे रखा है, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पर. तो ये सॉल्व करने पर वैल्यू आपको मिल जाएगी 4075. यानी ये हमारा क्या हो गया? दिस इज द रेशियो ऑफ लीस्ट सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया? तो दिस इज अवर आंसर. ओके, तो हमारी d1 by d2 की वैल्यू क्या आ गई? 4075. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.